और देखिए, महाराष्ट्र में नेताओं के बैग चेक होने पर भी काफी सियासत हो रही है। पालघर में सीएम शिंदे के बैग की चेकिंग हुई है। उद्धव अजीत के बाद अब सीएम शिंदे का भी बैग चेक किया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम के बैग की चेकिंग हुई। हेलीपैड पर चुनाव आयोग के कर्मचारी मौजूद थे जिन्होंने जांच की है। तो उद्धव ठाकरे, अजीत और उसके बाद अब यहां पर शिंदे के भी बैग की चेकिंग हुई है। पुलिस परेड ग्राउंड में वो पहुंचे थे जहां पर सीएम के बैग को चेक किया गया। हेलीपैड पर पहले से ही जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने चेकिंग की है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो पालघर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग को चेक किया गया है। इससे पहले जब उद्धव ठाकरे के बैग को 2 जगहों पर 2 दिन लगातार चेक किया गया था तो उन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के बैग ही चेक हो रहे हैं। फिर आज अजित पवार का भी बैग चेक हुआ, फिर सीएम शिंदे का भी बैग चेक होने का ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के बैग चेक हो रहे हैं, तो पहले अजित पवार और अब मुख्यमंत्री का भी बैग चेक हुआ है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे ये आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ उनके ही बैग चेक किए जा रहे हैं। हिम्मत है तो पीएम मोदी, अमित शाह या बीजेपी के लोगों के बैग चेक किए जाएं। लेकिन शिरीन, आपको मैं जानकारी दे दूं, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने से काफ़ी दिन पहले 5 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस का बैग भी इसी प्रकार से चेक किया गया था। हालांकि तब उसका वीडियो और इस प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई थी। ये सुर्खियों में तब आने लगा जब उद्धव ठाकरे खुद कई बार कर्मचारियों के ही वीडियो बनाने लगे और कहने लगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ आपके गांव, किस गांव के हो, गुजरात के तो नहीं हो। जब इस प्रकार का वक्तव्य देने लगे तो ये मुद्दा ज़्यादा उठने लगा है। पर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि एक प्रोटोकॉल है, उनकी नज़र में जितने भी उम्मीदवार और स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची उनके पास है और उनके पास अधिकार है कि जब तक ये चुनाव आचार संहिता लगी है वो बैग चेक कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि लातूर एयरपोर्ट पर नितिन गडकरी का बैग चेक किया गया था। उनके बहुत सारे खाने पीने के सामान थे, घर का बनाया हुआ खाना था, चिवड़ा था, बिस्किट था। और आज अजीत दादा का, जो अजीत पवार का बैग चेक किया गया और अभी दोपहर को मुख्यमंत्री का बैग पालघर में चेक किया गया। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये हमारी एसओपी है और ये सभी पर सामान्य रूप से लागू होती है। हालांकि इस पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जमकर राजनीति भी हो रही है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये कार्रवाई सबको लेकर हो रही है और उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। बारामती में चेक किया गया बैग, बीजेपी ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। देखिए, पहले यवतमाल में उद्धव के बैग की जांच हुई थी, जिसके बाद से सियासी घमासान इस पर मच गया। 4 तस्वीरें बारामती से आई जहां पर अजित पवार के बैग की चेकिंग हुई। दूसरी तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की है, जिनका वीडियो बीजेपी ने शेयर किया। देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच की जा रही है और जो वीडियो है वो 5 नवंबर का बताया जा रहा है। तीसरी तस्वीर कल की है जब लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी। और ये तस्वीरें, चुनाव आयोग इन्हीं को लेकर लगातार ये भी कह रहा है कि चेकिंग हो रही है जहां उन्हें जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, हेलीकॉप्टर के में जांच के सवाल पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जांच तो होती रहती है। जयराम रमेश जी हैं, पार्टी के रणनीतिकार भी हैं और महासचिव। योगी आदित्यनाथ हर सभा में लगभग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक है तो सेफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो बुलडोजर न्याय है जो योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, उस पर रोक लगाया है। तो पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुद्दे उठा, एक ही मुद्दा है बस, ध्रुवीकरण। हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हो जाती है, वो उसको मुद्दा बनाने लगते हैं। जवाब में बीजेपी करेगी, देखिए हमारे भी नेताओं के हेलीकॉप्टर की ही मुद्दा है। प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस, एक ही मुद्दा है, सामाजिक ध्रुवीकरण। हेलीकॉप्टर की जांच वाच नहीं, ये सब होते रहता है ये सब। पर जब जमीनी स्तर पर जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जो ज़मीन से हमें जो जानकारी मिल रही है, किसान नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं, युवा तो बेरोजगार हैं और लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं महाराष्ट्र में। इन सबके बीच झारखंड में चाहते हैं कि ये जो सरकार 5 साल से चली है, जन कल्याणकारी परियोजनाएं लागू की हैं और भी हमने वादे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए वापस ये इंडिया गठबंधन की सरकार लाना जरूरी है। झारखंड में तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है आपकी सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियावादी गठबंधन। गृह मंत्री दिल्ली से पूर्वी इलाके जाते हैं ना, उनको सिर्फ घुसपैठी याद आते हैं, सिर्फ घुसपैठी की भाषा। और खास तौर से जब चुनाव आता है
तब घुसपैठियों के अलावा और कोई मुद्दे की बात नहीं वो करते हैं। वो क्यों नहीं ये बताते 4 साल से आपने जनगणना क्यों नहीं कराया है? 2021 में कराना था। इस जनगणना नहीं करवाने का कारण ये है, नतीजा ये है कि 10 करोड़ भारतवासियों को खाद्य सुरक्षा कानून, जो आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से कहलाया जाता है, 10 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिल पाया है। उसकी बात तो नहीं करते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।